करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी समेत 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और जब वे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर पहाड़ी की चोटी पर आग जला दी और चलनी में से प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चांद निकल आया है, भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियां बोली, बायसा ये तो आग का चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी और वह चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने के लिए बैठी। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया तो बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला हाथ में लिया ही था कि ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने बक्से से जब कपड़े निकाले तो बक्से में पहले काले कपड़े मिले। दूसरी बार बक्से में कपड़े निकाले तो सफ़ेद कपड़े मिले। बेटी बोली, माँ रहने दो, मैं चलती हूँ। माँ घबरा गई और बोली, रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूते जाना और जो कोई भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में जो कोई भी मिला वह उनके पैर छूती गई और सबने सुखी रहो पीहर का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। जैसे ही ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी नंद खेल रही थी और तब उसके पाँव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और सदा सुहागन रहो। उसने पल्ले में गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति जमीन पर मरा पड़ा है, उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई चिल्लाई। जैसे उसे ले जाने लगे वह बोली कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वह कहने लगी कि मैं भी साथ जाऊंगी और जब वह नहीं मानी तो सब कहने लगे चलो ले चलो ये इसे साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली कि मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन वह नहीं मानी। तब घर के और परिवार के सभी लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह अपने पति को लेकर वहाँ रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी नंद दिन में 2 बार उसे खाना दे जाया करती थी और वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत देती और चौथ माता से कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी पुकारे कर बोले। चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। माता उसे कहती, जब बड़ी चौथ आएगी उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे करते करते सारी चौथ आई और यही कहकर चली गई। अश्विन नद की चौथ बोली कि तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। और तब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी नंद से पूरे सुहाग का श्रृंगार मंगाया और करवे भी मंगाए। सास ने बोली, पागल हो गई है और जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता की जोत करी और जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारे कर बोले। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए कि माता मेरा सुहाग वापस करो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या मतलब। और तब वह बोली कि मैं आपके पैर जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान
मांगा। उसने एक एक करके सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और छिटकी उंगली से छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर पाँव मार गई। उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद अगले दिन खाना लेके आई तो झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो नंद को देखकर बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया है। घर आओ और सास से कहो बाजे के साथ हमें लेने आओ। वह दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, उस भाभी के साथ रहकर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैंने सच में देखा है, भाई जिंदा हो गया है और बाजे के साथ हमें बुलाया है। और बाजे और सभी के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। अपने बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इसे साल भर पहले ही इसे भेज दिया था। वो तो तू इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, आपने जैसे साहूकार की बेटी का पति वापस लौटाया, वैसे ही सबके पति की रक्षा करना और सबका सुहाग अमर रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय।